हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीव विज्ञान के टॉपिक परिसंचरण तंत्र से पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का पहला प्रश्न है, वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। ऑप्शन है ए लाल रक्त संवहनी संयोजी उत्तक है, बी मानव आरबीसी का जीवन काल 115 से 120 दिन है, सी एक वयस्क व्यक्ति में लगभग 6.8 लीटर रक्त होता है, डी यह शरीर के वजन के लगभग 1.7 से 1.8% होता है। इसका सही उत्तर है डी, यह शरीर के वजन के लगभग 1.7 से 1.8% होता है। अगला प्रश्न है, परिसंचरण तंत्र के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। ऑप्शन है ए परिसंचरण तंत्र मनुष्य के कुल भार का 7 से 8% होता है, बी लाल रुधिर कणिकाओं की आयु 115 से 120 दिनों की होती है, सी एक वयस्क मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा 6.8 लीटर होती है, डी केवल रक्त ही श्वेत प्रवाही संयोजी उत्तक है। इसका सही उत्तर है डी, केवल रक्त ही श्वेत प्रवाही संयोजी उत्तक है। अगला प्रश्न है, सामान्य मानव रक्त है। ऑप्शन है ए उदासीन, बी थोड़ा अम्लीय, सी अम्ल या क्षार में परिवर्तनशील, डी थोड़ा क्षारीय। इसका सही उत्तर है डी थोड़ा क्षारीय। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब होता है। ऑप्शन है ए 90/60, बी 200/180, सी 120/80, डी 140/60। इसका सही उत्तर है सी 120/80। अगला प्रश्न है, रक्त का कौन सा घटक भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है। ऑप्शन है ए सफेद रक्त कोशिकाएं, बी रक्त प्लेटलेट्स, सी लाल रक्त कोशिकाएं, डी प्लाज्मा। इसका सही उत्तर है डी प्लाज्मा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के स्कंदन में निहित है। ऑप्शन है ए सीरम एमाइलेज, बी एक ग्लोब्यूलिन, सी फेब्रिनोजेन, डी एक अल्बुमिन। इसका सही उत्तर है सी फेब्रिनोजेन। अगला प्रश्न है, एक पारंपरिक रक्तचाप मापने वाले उपकरण जिसमें चिकित्सक को पारे की कॉलम में उतार चढ़ाव नजर आता है, हस्तचालित वायु पंप किससे जुड़ा रहता है। ऑप्शन है ए समदाब से, बी ट्रांसड्यूसर से, सी मैनोमीटर से, डी मरकरी कॉलम से। इसका सही उत्तर है डी मरकरी कॉलम से। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल या सार्वभौमिक दाता माना जाता है। ऑप्शन है ए बी, बी ओ, सी ए, डी बी। इसका सही उत्तर है बी ओ। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक रक्त समूह नहीं है। ऑप्शन है ए बी, ए बी, सी डी ओ। इसका सही उत्तर है सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है ए बी, ए, सी, ए बी, डी ओ। इसका सही उत्तर है डी ओ। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के रक्त का पीएच स्तर होता है। ऑप्शन है ए 7.0 से 7.4, बी 6.0 से 6.8, सी 6.0 से 7.0, डी 7.0 से 8.6। इसका सही उत्तर है ए 7.0 से 7.4। अगला प्रश्न है,
रक्त में पाए जाने वाला खालिस्तान शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। ऑप्शन है ए सफेद रक्त कोशिकाएं, बी प्लेटलेट्स, सी लाल रक्त कोशिकाएं, डी प्लाज्मा। इसका सही उत्तर है सी लाल रक्त कोशिकाएं। अगला प्रश्न है रक्त का इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ऑप्शन है ए प्लेटलेट, बी डब्ल्यूबीसी, सी प्लाज्मा, डी आरबीसी। इसका सही उत्तर है डी आरबीसी। अगला प्रश्न है वायवीय श्वसन क्या है। ऑप्शन है ए आणविक ऑक्सीजन के बिना श्वसन, बी ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन, सी त्वचा के माध्यम से श्वसन, डी गलफड़ों के माध्यम से श्वसन। इसका सही उत्तर है बी ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन। अगला प्रश्न है खालिस्तान रक्त का वह भाग है जिसमें 92% जल होता है और शेष 8% में प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम तथा अन्य पदार्थ होते हैं। ऑप्शन है ए लाल रक्त कणिकाएं, बी सफेद रक्त कणिकाएं, सी रक्त प्लेटलेट्स, डी प्लाज्मा। इसका सही उत्तर है डी प्लाज्मा। अगला प्रश्न है मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है। ऑप्शन है ए गुर्दा, बी फेफड़े, सी हृदय, डी पेट। इसका सही उत्तर है सी हृदय। अगला प्रश्न है हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है। ऑप्शन है ए निकेल, बी लोहा, सी कॉपर, डी जिंक। इसका सही उत्तर है बी लोहा। अगला प्रश्न है हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। ऑप्शन है ए हड्डी, बी रक्त, सी पसीना, डी पित्त द्रव। इसका सही उत्तर है बी रक्त। अगला प्रश्न है हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन है। ऑप्शन है ए एल्बुमिन, बी ग्लोबिन, सी ग्लोब्यूलिन, डी हीम। इसका सही उत्तर है सी ग्लोब्यूलिन। अगला प्रश्न है मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है। ऑप्शन है ए दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए, बी मस्तिष्क की फंक्शनिंग जांचने के लिए, सी रक्त की मात्रा जांचने के लिए, डी फेफड़ों की स्थिति जांचने के लिए। इसका सही उत्तर है ए दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए। अगला प्रश्न है मानव हृदय की सामान्य धड़कन औसतन प्रति मिनट होती है। ऑप्शन है ए 50 से 100, बी 100 से 120, सी 60 से 100, डी 90 से 100। इसका सही उत्तर है सी 60 से 100। अगला प्रश्न है मानव रक्त प्लेटलेट्स छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है। ऑप्शन है ए प्रोथ्रोम्बिन, बी फाइब्रिन, सी फ्रक्टोज, डी सुक्रोज। इसका सही उत्तर है ए प्रोथ्रोम्बिन। अगला प्रश्न है रक्त में सफेद रक्त कण खालिस्तान है। ऑप्शन है ए प्रोटीन हीमोग्लोबिन ले जाते हैं, बी पोषक तत्वों को ले जाते हैं, सी शरीर में संक्रमण से बचाते हैं, डी खून जमने में मदद करते हैं। इसका सही उत्तर है सी शरीर में संक्रमण से बचाते हैं। अगला प्रश्न है आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कहाँ स्थिर होता है। ऑप्शन है ए दिमाग, बी दिल, सी गुर्दा, डी यकृत। इसका सही उत्तर है बी दिल। अगला प्रश्न है ए, बी और ओ खून प्रणाली का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन है ए कार्ल कोलर, बी मॉरिस हिल्लेमन, डी कार्ल लैंडस्टीनर, डी एडवर्ड जेनर। इसका सही उत्तर है सी कार्ल लैंडस्टीनर। अगला प्रश्न है
एक वयस्क मानव के शरीर में कितने लीटर खून होता है? ऑप्शन है ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। इसका सही उत्तर है सी 5। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप से बताता है? ऑप्शन है ए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, बी इकोकार्डियोग्राम, सी स्टेथोस्कोप, डी लिपिड प्रोफाइल। इसका सही उत्तर है ए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अगला प्रश्न है, मानव रक्त के पीएच का लगभग मान क्या है? ऑप्शन है ए 7.4, बी 8.1, सी 6.7, डी 7.9। इसका सही उत्तर है ए 7.4। अगला प्रश्न है, ए बी रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति, ऑप्शन है ए बी और ओ रक्त वर्ग वाले लोगों को रक्तदान कर सकता है, बी सार्वभौमिक रक्तदाता कहा जाता है, सी किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है, डी न तो एक सार्वभौमिक प्राप्त करता है और न ही एक सार्वभौमिक दाता है। इसका सही उत्तर है सी किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है। अगला प्रश्न है, सामान्य स्वास्थ्य के लिए रक्त में पीएच की सीमा कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन है ए 6.35 से 6.45, बी 5.35 से 5.45, सी 7.35 से 7.45, डी 8.35 से 8.45। इसका सही उत्तर है सी 7.35 से 7.45। अगला प्रश्न है, रक्त एक उत्तक है, ऑप्शन है ए मांसपेशी, बी वाहिका, सी संयोजी, डी तंत्रिका। इसका सही उत्तर है सी संयोजी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? ऑप्शन है ए लाल रक्त कोशिका, बी यकृत कोशिका, सी मांसपेशी कोशिका, डी श्वेत रक्त कोशिका। इसका सही उत्तर है ए लाल रक्त कोशिका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है? ऑप्शन है ए पल्मोनरी सिरा, बी अल्वओली, सी पल्मोनरी धमनी, डी महाधमनी। इसका सही उत्तर है सी पल्मोनरी धमनी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है? ऑप्शन है ए कम घनत्व लिपोप्रोटीन, बी उच्च घनत्व वाले लिपोप्रोटीन, सी रेसस फैक्टर, डी डिब्बाबंद प्रोटीन किट। इसका सही उत्तर है सी रेसस फैक्टर। अगला प्रश्न है, धमनियां रक्त का वहन करती है जो कि भरी होती है। ऑप्शन है ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी टॉक्सिन, डी लिपिड्स। इसका सही उत्तर है ए ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, प्लाज्मा जो रक्त का एक संगठक है, एक ऑप्शन है कोशिका है, बी पेशी है, सी द्रव है, डी उत्तक है। इसका सही उत्तर है सी द्रव है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लाल हृदय कणिकाओं के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन है ए कार्य ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, बी आकृति वृत्तीय और उभयावतल, सी लंबाई 5.7 माइक्रोमीटर, डी हीमोग्लोबिन मौजूद। इसका सही उत्तर है लंबाई 5.7 माइक्रोमीटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नस शरीर के पूर्ववर्ती हिस्सों से रक्त एकत्र करता है? ऑप्शन है ए निलय वेट्रिकल, बी महाधमनी, सी सुपीरियर वेना कावा, डी इन्फीरियर वेना कावा। इसका सही उत्तर है सी सुपीरियर वेना कावा। अगला प्रश्न है, वह विकल्प चुनें
जो परिसंचरण तंत्र के बारे में सत्य नहीं है? ऑप्शन है ए, रक्त लाल संवहनी संयोजी उत्तक है। बी, एक वयस्क व्यक्ति में लगभग 6.8 लीटर रक्त होता है। सी, मानव लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल 115 से 120 दिन है। डी, वह शरीर के भार का लगभग 17 से 18% होता है। इसका सही उत्तर है डी, वह शरीर के भार का लगभग 17 से 18% होता है। अगला प्रश्न है, सामान्य मानव का खून बहने का समय और जमने का समय क्रमशः होता है। ऑप्शन है ए, 2 से 3 और 4 से 6 मिनट। बी, 2 से 10 और 5 से 15 मिनट। सी, 2 से 7 और 3 से 10 मिनट। डी, 5 से 15 और 10 से 20 सेकंड। इसका सही उत्तर है सी, 2 से 7 और 3 से 10 मिनट। अगला प्रश्न है, मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं हैं। ऑप्शन है ए, लसिका कोशिकाएं। बी, क्षार रंगों से रंगी कोशिकाएं। सी, लाल कोशिकाएं। डी, श्वेत कोशिकाएं। इसका सही उत्तर है डी, श्वेत कोशिकाएं। अगला प्रश्न है, खालिस्तान में तंतुबंध नहीं होते हैं। ऑप्शन है ए, वक। बी, रक्त। सी, हृदय। डी, यकृत। इसका सही उत्तर है बी, रक्त। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में निम्न में से कौन सी धातु मौजूद है? ऑप्शन है ए, फेरम। बी, कैल्शियम। सी, कैलियम। डी, एल्युमिनियम। इसका सही उत्तर है ए, फेरम। अगला प्रश्न है, हृदय पेशी कोशिकाएं होती है। ऑप्शन है ए, बेलनाकार, शाखायुक्त और बहुनाभिकीय मल्टीयूक्लिएट। बी, बेलनाकार, शाखायुक्त और एक नाभिकीय यूनिन्यूक्लिएट। सी, बेलनाकार, शाखाविहीन और एक नाभिकीय यूनिन्यूक्लिएट। डी, लंबी, शाखायुक्त और बहुनाभिकीय मल्टीन्यूक्लिएट। इसका सही उत्तर है बी, बेलनाकार, शाखायुक्त और एक नाभिकीय यूनिन्यूक्लिएट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नलिका है जो दिल से निकलती है और शरीर में विभिन्न अंगों में रक्त संचारित करती है? ऑप्शन है ए, सिराए। बी, फेफड़ों तक जाने वाली रक्त कोशिका। सी, धमनी। डी, फेफड़ों की धमनियां। इसका सही उत्तर है सी, धमनी। अगला प्रश्न है, हृदय चक्र क्या है? ऑप्शन है ए, एक धड़कन और एक नाड़ी दर। बी, एक तंत्रानुसारी और एक फुफ्फुसी चक्र। सी, हृदय के संकुचन और शीतलीकरण का एक चक्र। डी, 2 बार एंट्रियो वेंट्रिकुलर कपाट का खुलना। इसका सही उत्तर है सी, हृदय के संकुचन और शीतलीकरण का एक चक्र। अगला प्रश्न है, खालिस्तान को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। ऑप्शन है ए, फेफड़ा। बी, गुर्दा। सी, हृदय। डी, ट्रेकिया। इसका सही उत्तर है सी, हृदय। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी तुलना सैनिकों से की जा सकती है? ऑप्शन है ए, लाल रक्त कोशिकाएं। बी, प्लाज्मा। सी, रक्त बिंबाणु। डी, श्वेत रक्त कोशिकाएं। इसका सही उत्तर है डी, श्वेत रक्त कोशिकाएं। अगला प्रश्न है, वह विकल्प चुनें जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। ऑप्शन है ए, मानव आरबीसी का जीवन काल 115 से 120 दिन है। बी, यह शरीर के वजन के लगभग 7 से 8% है। सी, रक्त कम दबाव पर उनमें झटके से और तेजी से बढ़ता है। डी, रक्त को सामान्यतः जीवन धारा कहा जाता है। इसका सही उत्तर है सी, रक्त कम दबाव पर उनमें झटके से और तेजी से बढ़ता है। अगला प्रश्न है,
मनुष्य के शरीर में उपस्थित निम्न में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता है? ऑप्शन है ए एरिथ्रोसाइट्स, बी तंत्रिका कोशिका, सी अरेखित स्नायु तंतु, डी श्वेत कोशिका। इसका सही उत्तर है ए एरिथ्रोसाइट्स। अगला प्रश्न है, इसमें से कौन सा उपकरण रोगियों की हृदय नियंत्रित करता है? ऑप्शन है ए श्वास यंत्र, बी पेसमेकर, सी कैट स्कैनर, डी ईसीजी मशीन। इसका सही उत्तर है बी पेसमेकर। अगला प्रश्न है, निलय की भित्ति आलिंद की भित्ति से होती है? ऑप्शन है ए मोटी, बी छोटी, सी पतली, डी बड़ी। इसका सही उत्तर है ए मोटी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा WBC के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन है ए आकार 18 से 25 माइक्रोमीटर, बी आकृति अमीबिया या वृत्ताकार, सी वे सैनिक के रूप में कार्य करते हैं और रोगाणुओं को मारते हैं, डी नाभिक केंद्रित। इसका सही उत्तर है ए आकार 18 से 25 माइक्रोमीटर। अगला प्रश्न है, वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। ऑप्शन है ए यह शरीर के वजन के लगभग 7 से 8% होता है, बी रक्त उच्च दबाव पर झटके से और तेजी से उनमें बहता है, सी रक्त को सामान्य जीवन धारा कहा जाता है, डी मानव हृदय का आकार एक बंद मुट्ठी जितना है। इसका सही उत्तर है बी रक्त उच्च दबाव पर झटके से और तेजी से उनमें बहता है। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन क्या है? ऑप्शन है ए पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाला पदार्थ, बी बोन मेरो में पाए जाने वाला पदार्थ, सी मानव रक्त में पाए जाने वाला पदार्थ, डी पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला स्राव। इसका सही उत्तर है सी मानव रक्त में पाए जाने वाला पदार्थ। अगला प्रश्न है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है? ऑप्शन है ए ऑक्सीजन का परिवहन, बी जीवाणु का नष्ट करना, डी रक्ताल्पता को रोकना, डी लौह का उपयोग। इसका सही उत्तर है ए ऑक्सीजन का परिवहन। अगला प्रश्न है, हृदय मेम्ब्रेन की 2 परतों से ढका होता है, इन झिल्लियों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ए पल्मोनरी मेम्ब्रेन, बी पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, सी प्रीकेवल मेम्ब्रेन, डी सिस्टमैटिक मेम्ब्रेन। इसका सही उत्तर है बी पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। अगला प्रश्न है, रक्त को धमनियों से सिराओं में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ए कणिकाएं, बी कोशिकाएं, सी कोशिकाएं, डी कैलोरी। इसका सही उत्तर है सी कोशिकाएं। अगला प्रश्न है, पुकिंजे तंतु में विशिष्ट है? ऑप्शन है ए मस्तिष्क में न्यूरॉन्स, बी रक्त में कोशिकाएं, सी त्वचा में ग्रंथि कोशिकाएं, डी हृदय में स्नायु तंतु। इसका सही उत्तर है डी हृदय में स्नायु तंतु। अगला प्रश्न है, मनुष्य की सामान्य स्पंदन दर क्या है? ऑप्शन है ए 80 से 90 बीट प्रति मिनट, बी 97 बीट प्रति मिनट, सी 70 से 80 बीट प्रति मिनट, डी 2 बीट प्रति मिनट। इसका सही उत्तर है सी 70 से 80 बीट प्रति मिनट। अगला प्रश्न है, हमारी त्वचा के नीचे की छोटी रक्त वाहिकाओं को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ए तंत्रिका, बी कोशिका, सी सिरा, डी केशिका। इसका सही उत्तर है डी केशिका। अगला प्रश्न है, रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? ऑप्शन है ए सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है, बी तरलता बनाता है, सी भोजन पाचन में सहायक है, डी खड़े होने से सहायता करता है। इसका सही उत्तर है ए सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है।
अगला प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक व डायस्टोलिक होता है। ऑप्शन है ए 120 मिमी व 80 मिमी, बी 201 मिमी व 110 मिमी, सी 90 मिमी व 60 मिमी, डी 85 मिमी व 55 मिमी। इसका सही उत्तर है ए 120 मिमी व 80 मिमी। अगला प्रश्न है, निम्न उपकरणों में किसको रक्तचाप नापने के लिए प्रयुक्त करते हैं। ऑप्शन है ए हाइग्रोमीटर, बी मल्टीमीटर, सी सेलाइनोमीटर, डी स्फिग्मोमैनोमीटर। इसका सही उत्तर है डी स्फिग्मोमैनोमीटर। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है तो इस उल्लेख में Hg से तात्पर्य है। ऑप्शन है ए हाइड्रोजन से, बी मरकरी से, सी हाइग्रोमीटर से, डी हीलियोग्राफ से। इसका सही उत्तर है बी मरकरी से। अगला प्रश्न है, किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। ऑप्शन है ए मेंढक, बी मत्स्य, सी मानव, डी केंचुआ। इसका सही उत्तर है डी केंचुआ। अगला प्रश्न है, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है। ऑप्शन है ए प्लाज्मा, बी हीमोग्लोबिन, सी हीमोसाइनिन, डी WBC। इसका सही उत्तर है बी हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं का रंग होता है। ऑप्शन है ए क्यूटिन के कारण, बी क्लोरोफिल के कारण, सी हीमोसाइनिन के कारण, डी हीमोग्लोबिन के कारण। इसका सही उत्तर है डी हीमोग्लोबिन के कारण। अगला प्रश्न है, जब एक व्यक्ति वृद्ध होते जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त का दाब होता है। ऑप्शन ए घट जाता है, बी बढ़ जाता है, सी उतना ही रहता है, डी बदलता रहता है। इसका सही उत्तर है बी बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, सामान्य रक्तदाब कितना होता है। ऑप्शन है ए 90/60, बी 160/120, सी 120/80, डी 140/100। इसका सही उत्तर है सी 120/80। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है। ऑप्शन है ए वायुमंडलीय दाब से कम, बी वायुमंडलीय दाब से अधिक, सी वायुमंडलीय दाब के बराबर, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी वायुमंडलीय दाब से अधिक। अगला प्रश्न है, अभिकथन ए बी रक्त समूह के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं। कारण, रक्त समूह ए बी की लाल रक्त कोशिकाओं में कोई एंटीजन नहीं होता एवं इसलिए अन्य किसी रक्त समूह के साथ समूहन एग्लूटिनेशन नहीं होता। ऑप्शन है ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए का सही कारण है, बी ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही कारण नहीं है, सी ए सही है परंतु आर गलत है, डी ए गलत है परंतु आर सही नहीं है। इसका सही उत्तर है सी, ए सही है परंतु आर गलत है। अगला प्रश्न है, एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रक्तदान की आवश्यकता होती है किंतु उसके रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह उसे दिया जा सकता है। ऑप्शन है ए ओ प्लस, बी ओ माइनस, सी ए बी प्लस, डी ए बी। इसका सही उत्तर है बी ओ माइनस। अगला प्रश्न है, अज्ञात रुधिर वर्ग का एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे तुरंत रक्त आदान की जरूरत पड़ती है। अस्पताल में आसानी से उपलब्ध निम्नलिखित रुधिर वर्गों में से
किसी एक का रक्त आधान के लिए उपयुक्त सुरक्षित होगा? ऑप्शन है ए ORH, बी ORH, सी ABRH, डी ABRHI। इसका सही उत्तर है ए ORH। अगला प्रश्न है, RH कारक का नाम संबंधित है एक प्रकार के, ऑप्शन है कपि से, मानव से, बंदर से, चूहा से। इसका सही उत्तर है सी बंदर से। अगला प्रश्न है, एक विवाहित दंपति ने एक बालक को गोद लिया। इसके कुछ वर्ष बाद उन्हें जुड़वा पुत्र हुए। दंपति में एक का रक्त वर्ग AB पॉजिटिव है और दूसरे का O नेगेटिव है। तीनों पुत्रों में से एक का रक्त वर्ग A पॉजिटिव, दूसरे का B पॉजिटिव और तीसरे का O पॉजिटिव है। गोद लिए गए पुत्र का रक्त वर्ग कौन सा है? ऑप्शन है ए O पॉजिटिव, बी A पॉजिटिव, सी B पॉजिटिव, डी उपलब्ध जानकारी के आधार पर कहा नहीं जा सकता। इसका सही उत्तर है ए O पॉजिटिव। अगला प्रश्न है, यदि एक पिता का रक्त वर्ग A है और माता का O, तो बताइए कि उनके पुत्र का निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है? ऑप्शन है ए B, B AB, सी O, डी B AB अथवा O। इसका सही उत्तर है सी O। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन है ए एरिथ्रोसाइट्स, बी ल्यूकोसाइट्स, सी थ्रोम्बोसाइट्स, डी इयोसिनोफिल्स। इसका सही उत्तर है ए एरिथ्रोसाइट्स। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है? ऑप्शन है ए यकृत, बी अस्थिमज्जा, सी प्लीहा, डी परिशोधिका। इसका सही उत्तर है सी प्लीहा। अगला प्रश्न है, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? ऑप्शन है ए 120 दिन, बी 150 दिन, सी 180 दिन, डी 190 दिन। इसका सही उत्तर है ए 120 दिन। अगला प्रश्न है, वर्ग AB रक्त वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले सकता है जिसका रक्त वर्ग हो? ऑप्शन है ए मात्र A, बी मात्र B, सी मात्र AB, डी कोई भी वर्ग। इसका सही उत्तर है डी कोई भी वर्ग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।